ओम शांति। तो विशेष आज की मुरली पूरी याद की यात्रा के पर थी। बाबा ने कहा और कोई फिक्र नहीं करो, लेकिन क्या फिक्र करो, बाबा को कैसे याद करना है, क्योंकि याद के द्वारा ही हम बाकी 3 सब्जेक्टों को अच्छा बना सकते हैं। याद के द्वारा ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा बनेगा, याद के द्वारा ही धारणा का सब्जेक्ट अच्छा बनेगा, और याद के द्वारा सेवा का सब्जेक्ट भी अच्छा बनेगा। ये मेरे खुद के अनुभव है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं शुरू में आया था कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन याद के ऊपर मेहनत की। मुझे याद आया वो दिन जब मैं शुरू में आया था, तो मुझे मधुवन में रहने का बहुत अंदर से ये था कि मुझे मधुवन में सेवा करना है, लेकिन वहाँ की बहनों ने कहा कि आप तो नहीं जा सकते, वहाँ मना किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा लेके जाएगा। और लगभग 6-7 महीना से भी ज़्यादा रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक योग किया। उस समय मेरे पास, मैं स्कूल में जब रहता था, उस समय कुछ ना कुछ बाजार में जा कर के रुई भर करके ऐसा कुछ मैंने सेविंग खाते में 1400 रुपये रखा था। तो बाबा के एक मुरली में पॉइंट है, बच्चे तुम्हारे पास अगर पैसा है उसको ब्याज से दो, तुमको चाहिए क्या, 2 ही रोटी। उस पॉइंट को मैंने पकड़ लिया। एक भाई का बिजनेस था ब्याज से पैसे देने का, तो वो 1400-1500 रुपये उसको दिया। मुझे वो हर महीने में 40 रुपये ब्याज आता था। तो एक माताजी ने मुझे ऐसा मकान खाली था, फ्री दे दिया। तो उसी मकान में मैं रहता था और रात को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक योग करता था, और फिर सवेरे जा करके मुरली, गीता पाठ साथी मुरली सुन के आता था। फिर चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था। 10 बजे सो जाता था दिन में, शाम को 4 बजे उठता था। उठ करके नहा धो करके उसके बाद आसपास में 7 गीता पाठ साथी, रोज साइकिल पर जाता था गीता पाठ में ज्ञान सुनाने के लिए। फिर आता था, चावल बनाता था, उसके बाद फिर खा करके फिर 10 बजे से फिर 5 बजे ऐसा। और उस योग की कमाल है, इस बाबा ने कहाँ पहुंचाया। और उस योग में हमने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग प्रयोग से मनसा सेवा भी बहुत सारी की। उस जेल की सेवा है, उसके लिए हमने एक विजन रोज लेते थे। मैं एक हनुमान हूं, महावीर हूं, मैं महावीर। तो क्योंकि विजन लेने से योग इजी होता है। आज हम लोगों को योग कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम कोई भी विजनों के अभ्यास नहीं करते। विजन मतलब दृश्य, क्योंकि बुद्धि विजनों की भाषा जानते हैं, दृश्य की भाषा जानते हैं। बुद्धि ज्ञान नहीं समझती, दृश्य में बुद्धि अटक जाती है। तो इसलिए योग के लिए हमें दृश्य बनाने की जरूरत है, विजन बनाना जरूरी है। और जब विजन अनुसार आप योग करेंगे, आपको योग बहुत, जैसे कि आप जैसे अव्यक्त वतन परमधाम जाके आए हैं, ऐसा अनुभव होगा। इसीलिए रोज अलग अलग प्रकार के, बाबा ने कहा ना, नए नए युक्तियां निकालो। जैसे आपको रोज सब्जी खिलाएंगे, वही रोज आलू की सब्जी है तो बोर हो जाएगा। आलू में कभी गाजर डालो, कभी गोभी डालो, कभी पत्ता गोभी डालो, फूल गोभी डालो, नवीनता। इसी तरह पुरुषार्थ में भी रोज नवीनता करने की जरूरत है। रोज नए नए प्रकार के विजन, नए नए प्रकार के अभ्यास। और इससे आप मनसा, क्योंकि आजकल महारथी किसको समझते हैं? जो अच्छा काज कराते हैं, जो धन की सेवा कराते हैं, उसको हम क्या समझते हैं?
महारथी, लेकिन आगे चल करके महारथियों की परिभाषा बदल जाएगी। महारथी उनको कहा जाएगा जिन्होंने मनसा सेवाएं की है, क्योंकि अभी तक हमने जो सेवाएं की है केवल हद में, जिस जिले में रहते हैं जहां भी रहते हैं वहां की सेवा की है, लेकिन अब सेवा का पार्ट बदल गया है। अब हमें केवल यहां की सेवा नहीं करनी है, लेकिन हमें विश्व की सेवा करनी है। और विश्व, क्योंकि विश्व की राजाई लेनी है तो मनसा सेवा जरूरी है। लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता है जो याद की यात्रा में आता है। आज कितने लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं, अगर यहां से आप मनसा से पावरफुल वाइब्रेशन फैलेंगे, उनको बहुत मदद कर सकते। आज कोई बीके भी हैं, संस्कारों के वश हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए उनका योग भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे बीके को भी आप मनसा सेवा कर सकते हैं। आगे चल करके भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाएगी, नीचे काफी लोग दबे रहेंगे। और उस समय बाबा ने एक मुरली में कहा था, मनसा सेवा की मशीनरी को बढ़ाओ। अगर जिन्होंने मनसा सेवा करने की प्रैक्टिस की, ऐसी आत्मा वहां जाएगी, और जो दबे हुए लोग हैं उनको सकाश के द्वारा, शक्ति के द्वारा अपने शरीर से अलग कराने की सेवा करेंगे। तो वो आत्मा कितनी दुआई देगी, उनको लगेगा कि हमें कोई फरिश्ता आकर के किसी ने हमको दुख से छुड़ाया, और वही संस्कार साथ में लेके जाएंगे परम धाम में। और जब द्वापरिक में आएंगे फिर आपकी भक्ति करना शुरू करेंगे, आपके भगत बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते मनसा सेवा करो। कभी आते हैं भक्तों की पुकार आप लोगों को, आप लोगों को अपने भगत पुकार रहे हैं, जो देह के वाहन में आओ तो उसको पुकार कहां सुनाई पड़ेगी। इसीलिए सदा आत्मिक स्थिति में रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे, बांधेली माताओं की आवाज आती थी, बाबा उठ करके क्या करते थे, उन माताओं को बाबा सकाश देते थे। इसी तरह आज हर एक के भगत हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन जो खुद की उलझनों में फंसा हुआ है, खुद की समस्या में फंसा हुआ है, उसको दूसरी की आवाज कहां से आएगी। उसको विश्व की मां थोड़ी कहेंगे। अगर कोई बच्चा रो रहे और मां खराटे मार करके सो रहे, तो मां थोड़ी कहेंगे। इसीलिए हमें वो आवाज आनी चाहिए। इसीलिए मनसा सेवा करनी है। तो हमने अलग अलग विजनों के अभ्यास किया है। कुछ विजन आप लोगों को सुनाता हूं। अगर ये विजनों के अभ्यास करेंगे, आपको योग बहुत सहज और इजी लगेगा, क्योंकि विजनों के अभ्यास करने से कर्मों में भी योग लगता है। साथ में बैठ करके भी आप योग करेंगे तो भी योग लगेगा। विजनों में रहने से सारा दिन गलत कर्मों से बच जाएंगे। विजनों में रहने से वाइब्रेशन अच्छा फैलेंगे। एक विजन आपको सुनाता हूं। समझो अभी जैसे आप लोग नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि में ये विजनों का अभ्यास करना सभी। बाबा कहते बच्चे तुम शिव शक्ति हो, तो इस विजन को लेकर के केवल रिपीट नहीं करना, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, रिपीट नहीं करना मंत्र की तरह, लेकिन उसका एक विजन बना दो। 9 दिन के लिए 9 बातों का अभ्यास कर सकते आप। कोई भी विजनों का अभ्यास करना है, रात को सोते समय क्या करूं, जैसे बता कि शरीर हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी को क्या करना है, गैरेज में लगाना है, और सोने के लिए कहां जाना है, बाबा के पास। तो जैसे रात को हम सोने के लिए बाबा के पास गए हैं, तो सवेरे उठते ही बाबा आपको याद दिलाए तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो। तो जब हम योग में बैठते, विजनों का अभ्यास करना है, रात को सोने के लिए वही जाकर के बाबा के पास सोना है। फिर बाबा जैसे याद दिला रहे तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। पहले तो हमें अव्यक्त वतन से परम धाम में जाना है,
अमृत वेले के लिए। पहले रात को सोने के लिए अव्यक्त वतन में गए, गाड़ी को गैरेज में लगाया, जैसे उठते ही उस फरिश्ता स्वरूप में हूँ, अब मैं परम धाम में निराकारी स्वरूप में जा रही हूँ। फिर बाबा के पास जाकर के बाबा से अच्छी तरह रूरवान करना, बाबा आपने कितने मेरे ऊपर उपकार किया, हम आपको भी भूल गए थे, घर को भी भूल गए थे, आपने मुझे 84 जन्म का मेरा भाग्य बना रहे, सारी दुनिया के लोग सोए हैं लेकिन आप मुझे जगा करके मेरा भाग्य में लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा की स्नेह भरी रूरवान करना, जितना बाबा के साथ स्नेह भरी रूरवान करेंगे उतना हम चार्जिंग हो जाएंगे, वो बल मिलेगा, इससे हमारी अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति बनती जाएगी। तो अमृत वेला परम धाम में जा करके बाबा से रूरवान करके ताकत भर करके फिर मैं आत्मा वापिस अव्यक्त वतन में आती हूँ। जैसे मैं अव्यक्त वतन में आती हूँ, बाबा ने मुझे आते ही स्मृति दिलाई, तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो। और ये सोमान केवल माताओं का नहीं है, ये भाइयों का भी सोमान है, क्योंकि आत्मा के रूप में हम सभी सजनीय हैं, सभी शिव शक्ति हैं। साजन केवल एक ही है, शिव बाबा। तो भाई लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, मैं शिव शक्ति हूं। इससे शरीर का आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे बाबा स्मृति दे रहा है, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। कल पहले भी तुमने माया जीत बने थे, क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? ऐसे करके बाबा ड्रामा की ढाल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, मैं तुम्हें माया जीत बनने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र देता हूं। तो बाबा आपको ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं, पवित्रता का कवच दे रहे हैं, साथ में सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया और कहता है तुम साधारण नहीं हो। ये शक्ति का प्रतीक बाबा ने त्रिशूल दिया और मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो। ऐसे करके बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी, बाबा की सारी शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही। मैं शिव शक्ति हूं, अब मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं, अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बाबा से आशीर्वाद लेकर के मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्रों को धारण करके अब धीरे धीरे नीचे धरती पर आ रही हूं, आकाश मार्ग से नीचे आ रही हूं। जैसे मैं नीचे आती हूं, सृष्टि के गोले पर खड़ी हूं और सृष्टि के गोले पर खड़े होकर के मैं बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां चारों तरफ फैला रही हूं। हे भक्तवत्स, सबका कल्याण हो जाए, सभी विकारों से मुक्त बन जाए, व्यसनों से मुक्त बन जाए, ऐसे मैं शिव शक्ति सबको वरदान दे रही हूं। अब मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्रों को धारण करके धीरे धीरे मंदिरों में जाती हूं और मंदिर में जाकर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। आजकल यहाँ पंडाल भी बहुत सारे लगाते हैं देवियों के, भले आप पंडाल में भी जा सकते हैं, मंदिरों में भी जा सकते हैं। और मंदिर में जाकर के मूर्ति के पास खड़ी हूं, अनेक भगत लोग आरती कर मेरी, मैं सभी को बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं, वरदानी हाथ घुमा करके सबको दे रही हूं, वाइब्रेशन के द्वारा दे रही हूं और सबको कह रहे कि हे भक्त लोग, जिस प्रभु को तुम याद कर रहे हैं शिव शक्ति समझ करके, वो प्रभु इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। और ये सोने का वक्त नहीं है, जागो, युग परिवर्तन का समय है। स्वयं परमात्मा भाग्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, दूसरे पंडाल में जा रहे हैं, तीसरे जगह पर जा रहे हैं, कभी आकाश में स्थित होकर के सभी शक्तियां फैला रहे हैं, एक एक शहर के ऊपर जा रहे हैं। भले आप पूरा यहाँ के भारत के विभिन्न शहरों पर भी जाओ, अहमदाबाद के ऊपर जा रहे हैं, मैं शिव शक्ति चैतन्य बाबा से प्राप्ति शक्तियां सबको दे रही हूं।
जिसमें अनेक डांडिया भी खेल रहे हूं, सभी को भी शकास दे रहे हूं। वहां से सूरत वाले शहर में, बड़ोदरा वाला, इतना ही नहीं, दिल्ली वाले, बॉम्बे के शहर पर स्थित होकर के कभी पहाड़ों पर आकर विदेश में भी जा रहे हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं मनसा सेवा। और उसको आपको इतनी पावर मिलेगी, इतने वाइब, इसको भले अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मनसा से बहुत पावर फैलती है। फिर बीच बीच में बाबा से रोरान करो, वो मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, मैंने तो हमको ठुकराया था, नरक की द्वार कहा था, लेकिन आपने तो स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। दुनिया ने हमें नरक का द्वार कहा था, लेकिन आपने हमको सबका उद्धार करने वाली बनाया। हम आपके उपकार को कैसे भूल सकते हैं? जब तक इस शरीर में हूं तब तक आपके इस विश्व के कार्य, परिवर्तन के कार्य में तन से, मन से, धन से मैं सेवा करूंगी। आपके इस उपकारों को सुक्त करने के लिए मां शीतला बन करके शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। तो मां शीतला को रूप धारण करो, मैं शीतला हूं, वाइब्रेशन फैलाऊं, चारों ओर शीतलता की किरणें फैला रही हूं। मां दुर्गा बनकर के सबके दुर्गुण हानि की सेवा करूंगी, मैं मां दुर्गा हूं। मां काली बनकर के सभी को महाकालों के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी, मैं महाकाली का रूप हूं। मां सरस्वती बन ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी, मैं मां गायत्री हूं। मां संतोषी बन करके सबको संतुष्ट करने की सेवा करूंगी। अगर चाहे तो एक समय भी कर सकते, इसको एक एक दिन शीतला बन करके आओ। आज मैं शीतला देवी, संसार की विकारों की तपत मिटाने वाली देवी, यहां शीतला देवी आई हूं। चलते फिरते भी इस अभ्यास को करो, मैं शीतला देवी हूं, तो क्यों नहीं योग लगेगा? इतना ही नहीं, आपको जो देखेगा उसको भी उसी दिन शीतला मां का साक्षात्कार होगा। और ये जिन्होंने अभ्यास किए, विनाश काले अभ्यास बहुत काम आएंगे। गुलजार दादी जी को मैंने एक कहा था, दादी आप जब कराची में रहे, पाकिस्तान में रहते थे, उसी समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और हिंदू को पकड़ पकड़ के काट काट करके ट्रकों में भर करके, ट्रेन में भर करके भेजते थे। तो आप लोगों को डर लगता था उसी समय? मैं ये प्रश्न पूछा था दादी जी को, क्योंकि उस समय हमारे यज्ञ कहाँ था? पाकिस्तान में था। तो दादी ने बहुत वंडरफुल बात बताई उस समय। दादी कहती थी उस समय हम कोई लड़कियां नहीं समझते थे आपको, हमें बाबा ने 14 साल में ऐसे ऐसे सोमानों के अभ्यास कराए थे, तो हम ये समझते थे कि हम देवियां चल रहे हैं, हम देवी हैं। तो जब मुस्लिम लोग देखते थे उनको भी हमारा वो देवी स्वरूप दिखता था। कहते थे देवी आप लोगों को कोई तंग नहीं करता था, अगर आप लोगों को कोई तंग करता था हमको बताओ, हम उसको मार देंगे। देखो उनको भी वो देवी स्वरूप दिखता था, क्योंकि उन्होंने 14 साल में अभ्यास किया था। और यही भारत में अंतिम में गृह युद्ध है, और ऐसे समय पर अगर हम घबराएंगे, कोई मारने के लिए आ रहे हैं, कोई ये, तो उसी समय, इसीलिए बाबा कहते हैं अब 20 से ही अभ्यास करो, सोमान में रहो। कई माताएं कहते हैं मुझे पति पवित्रता के लिए तंग करता है, सोमानों की कमी। अगर ये 7 स्वरूपों का ये जो इसका अभ्यास करेंगे आप, इस शिव शक्ति स्वरूप का, आपको कभी भी पति आप देख करके कभी भी पवित्रता के लिए तंग नहीं करेगा। आज पत्थर की मूर्ति है मंदिर में, तो भी लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, चप्पल बाहर उतार करके जाएंगे, कोई शराब पी करके भी नहीं जाएगा, कोई नशे के भी अंदर नहीं जाएगा, कि उसको पता है कि ये देवी है। वो है ही नहीं, एक पत्थर है,
लेकिन आज तो आप वो देवी का बजा बजा करके सतयुग त्रेता में आई हुई है, तो आपको देख करके लोगों को गलत विचार कैसे आ सकते हैं? अगर आते हैं तो आप उस देवी स्वरूप में नहीं टिकते। इसमें यह अभ्यास करना, मैं शिव शक्ति हूं, इससे आपका योग इतना इजी होगा। जब भी आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मैं देवी चल रही हूं, देवी यहां संदेश देने की हूं। इस नवरात्रि में यह अभ्यास करना, विजन लेना, और इससे आपका वाइब्रेशन भी शुद्ध फैलता जाएगा। इससे आपका सोमान में भी स्थित रहेंगे, उससे भी मुक्त बन जाएंगे। तो रोज हमें क्या करना है? ये अभ्यास करना है। और ये समझना हमें, ये कोई यहां आप उस घर में रहते हैं, मैं एक देवी इस घर में रहती हूं, मैं विश्व परिवर्तन करने के लिए आई हूं। मैंने 5000 साल पहले भी असुरों का संहार किया था, वही असुरों का संहार करने के लिए मैंने अवतरण लिया है। इनके घर में मैं रहती हूं, इनके लिए इनका काम करती हूं, बाकी इनका घर वालों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं देवी हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं। इस सम्मान में रहना। और जब सारा दिन ऐसे सम्मान में अभ्यास करेंगे, शाम को जब योग में बैठेंगे, आप अपने आप आपका योग लग जाएगा। क्योंकि सारा दिन आप जब चलते फिरते इस देवी स्वरूप में चले, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, कोई भी गलत बातें नजर नहीं आएंगी, संकल्प भी नहीं चलेंगे, और उससे आपका बैठक योग अच्छा लगेगा। तो मैंने एक विजन, ऐसे हमने करीबन 2000 विजनों के अभ्यास किए, 2000 विजन, और इसे योग बहुत सरल लगेगा। कभी अभ्यास करो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। आप कहते हैं ना ब्रह्मा बामन तत्त्वम, जैसे आप योग में बैठे हैं और विष्णु चतुर्भुज ऊपर से आ रहे हैं और तत्त्वम, जो मैं हूं वही आप हो। तत्त्वम जैसे नीचे आता जा रहा है, नीचे करके जैसे धरती पर आए तो धीरे धीरे तत्व करके आपके पास आए, आ जाते जैसे आपके अंदर समा गए और आप एक विष्णु चतुर्भुज हो गए। तो सारा दिन ये समझो कि मैं विष्णु चतुर्भुज, मैं विष्णु चतुर्भुज भक्तों का उद्धार करने के लिए आया हूं। सारा दिन इस सम्मान में रहो। अपने आप में रहने से आपके चाल चलन में भी फर्क पड़ेगा, आपको नशा चढ़ेगी। कभी आप अभ्यास करो, कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा को गुलजार दानी ने देखा, बाबा का संपूर्ण शरीर ऊपर बैठा है, ऐसा ही हर ब्राह्मणों का भी संपूर्ण शरीर ऊपर है। तो कभी मैं क्या करता था, और मैं जाता था अव्यक्त वतन में अपूर्ण, क्योंकि हम बाबा मिलन में जाते हैं ऊपर, तो ये शरीर नहीं जाता, हमारा फरिश्ता स्वरूप वो जाता है, लेकिन ये फरिश्ता स्वरूप अपूर्ण है और दूसरा संपूर्ण ऊपर है। तो जब हम यहां से गए, फिर बाबा को कहो कि बाबा मुझे मेरा संपूर्ण शरीर देखना है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखना है। बाबा कहते ठीक है। तो बाबा ताली बजाता है, आपका संपूर्ण शरीर आता है। तो मैं उसको देख रहा हूं अच्छी तरह, उसकी आंखें कितनी निर्दोष है, उसके मन किसी के प्रति कुछ भी निगेटिव नहीं। तो बाबा कहता बाबा मुझे आज ये संपूर्ण शरीर नीचे लेके जाना है। बाबा कहता ठीक है। तो मैं उस अपूर्ण शरीर को वहीं छोड़ करके संपूर्ण शरीर में चांद सितारों
निंडू